Hello students, welcome back to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्लाइड पर. ओके जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि हम करंटली किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 11 के टेक्स्ट बुक में से, स्टेट टेक्स्ट बुक में से. ये 4th चैप्टर है. ओके और हम इसके 9th पार्ट पर चल रहे हैं. ऑलराइट, तो हमने कई सारे ऑर्गेनिजम्स का ऑलरेडी वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके काफ़ी सारा हम आगे जा चुके हैं चैप्टर में. तो दो स्टूडेंट्स जो अभी अभी जुड़े हैं, please go for the previous chapters and have a look at it, okay, for the detailed descriptions and characteristics. ठीक है. अच्छा, अभी हम सुपर क्लास टेट्रापोडा जो है उसका फर्स्ट क्लास एम्फीबिया कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट टाइम. सो प्लीज जरा कंटिन्यू करते हैं. वी गो इनटू क्लास 2 विच इज रेप्टिलिया, है ना. रेप्टिलिया जो है ये इस वर्ड से आता है विच इज कॉल्ड रिपेयर, विच मीन्स टू क्रीप और क्रॉल. मतलब जमीन पे लग के जो ऐसे रेंगते हुए या जमीन से चिपक कर चलते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग. एंड दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड रिपेयर. ठीक है. अब इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे आपका कोबरा है, द नजा नजा स्पीशीज. हेमीडैक्टिलिस जो आपका टिपिकल वॉल लिजर्ड है चिपकली. केलोनिया जो टर्टल है. क्रोकोडिलस आपका टिपिकल क्रोकोडाइल. टेस्ट्यूडो जो टॉर्टॉइज है. केमिलियन ट्री लिजर्ड है. बैंगरिस जो क्रेट है एक तरीके का, इट इज स्नेक. वाइपेरा विच इज ऑल्सो अ स्नेक, है ना, वाइपर. ठीक है. तो यहाँ पे आपको आपके टिपिकल एनिमल्स है. तो ये एनिमल्स हम सब ने देखे हैं, तो इट इज इजी टू रिलेट, है ना, वो फटाक से समझ में आ जाता है ना. तो रेप्टिलिया में आपके क्रॉलिंग एनिमल्स, जैसे हमने बोला था, जमीन से बिल्कुल लगकर चलने वाले, बॉडी उनकी जमीन से बहुत क्लोज रहती है ना, दे आर ऑलमोस्ट स्टक टू द ग्राउंड. सो क्रॉलिंग एनिमल्स ये पहले ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स हैं. टेरेस्ट्रियल मतलब 100% या ऑलमोस्ट एंटायरली जमीन पर ग्रो करने वाले या लिविंग स्टाइल जो है इनकी जमीन पर या टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स में है. पानी की रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स है. मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि इट डजंट मीन दैट टेरेस्ट्रियल, वेदर आप एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, इट डज नॉट मीन कि टेरेस्ट्रियल मतलब इनको पानी चाहिए ही नहीं. नहीं, ऐसा नहीं है. बट इनका जो सेक्सुअल साइकिल है, जो फर्टिलाइजेशन साइकिल है, वहां पे इनको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है. सो दे हैव लाइक दे विल नीड वाटर फॉर देयर ड्रिंकिंग पर्पसेस एंड ऑफ कोर्स उनका मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए तो पानी हर ऑर्गेनिज्म को लगता ही है, बट दे विल नॉट नीड इट फॉर देयर कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल. ओके, सो उसको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं. अक्वेटिक हो सकते हैं या सेमी अक्वेटिक हो सकते हैं. मार्शेस या दलदल जमीन में भी ये रहते हैं, है ना. लोकोमोशन लिम्स के थ्रू होता है. लास्ट सेशन में हम लिम्स क्या है वो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे दो हाथ या दो पैर, इसको हम लिम्स बोलते हैं. अब ये लिम्स जो है पेंटाडैक्टाइल होते हैं. पेंटाडैक्टाइल मतलब पेंटा इज 5, डैक्टाइल मतलब फिंगर्स जैसे कोई स्ट्रक्चर होना या टोज जैसे कोई स्ट्रक्चर होना, राइट. तो पेंटाडैक्टाइल मतलब 5 फिंगर्स या 5 टोज, है ना, 5 उंगलियां, राइट. डिजिट्स, अब डिजिट को हम उंगलियों को डिजिट बोलते हैं, करेक्ट. तो 5 डिजिट्स हैं और हर डिजिट में क्लॉज होते हैं. क्लॉज मतलब नाखून, बड़े ही शार्प और पॉइंटेड, करेक्ट. सो इफ द डायग्राम्स आर नॉट वेरी क्लियर अनफॉर्चुनेटली, बट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है दैट यू कैन सी द पॉइंटेड, है ना, नाखून जैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड में. सो लिम्स कैसे हैं, पेंटाडैक्टाइल है, 5 उंगली या डिजिट्स हैं. हर डिजिट पे बड़े ही शार्प नाखून टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्लॉज हम इनको बोलते हैं. ये लिम्स एनिमल को किस चीज में मदद करते हैं, वॉकिंग में, क्रीपिंग में. अब इसमें स्नेक्स देखिए लिम्बलेस होते हैं, तो स्नेक के हाथ पैर नहीं है, है ना. तो ये अपने स्टमक पे जो है रेंगते हुए जाते हैं. क्रॉलिंग मतलब रेंगना एंड स्टमक इज बेली. ओके. अब रेप्टाइल्स अगेन पॉक्युलोथर्मस है. सो जो स्टूडेंट्स इसको मिस किए हैं, पॉक्युलोथर्म्स जो हैं दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हम बोलते हैं लोअर स्टैंडर्ड्स में. ये अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज करते हैं. स्किन ड्राई होती है काफी. नॉन ग्लैंडुलर है, तो इसमें कोई स्टिकी आपको म्यूकस वगैरह नहीं दिखेगा जैसे यू सॉ इन द प्रीवियस क्लास. ओके. इट्स कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन. सो एक्सोस्केलेटन या तो स्केल होता है या स्क्यूट, बड़ा ही रफ ड्राई, है ना. शील्ड्स हो सकते हैं, प्लेट्स हो सकते हैं, है ना. अच्छा, लिजर्ड एंड स्नेक अपना स्किन जो है पीरियोडिकली चेंज करते हैं. ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, जैसे वी सॉ इट इन द इंसेक्ट्स, है ना.
उसको हमने एक्डाइसिस नाम दिया था, कि जैसे जैसे बॉडी बढ़ती है, ग्रो होती है, बाहर का जो सर्फेस है वो छोटा पड़ने लगता है, सो इट द एनिमल चेंजेस दैट, करेक्ट। एंड स्किन को जो है वो पीरियोडिकली कुछ कुछ टाइम में निकाल के नया स्किन जो है वो सिंथेसाइज करता है, राइट। नाउ टिम्पैनम इज प्रेजेंट जस्ट लाइक आपके फ्रॉग्स में आपने देखा था प्रीवियस कैटेगरी में, यू डोंट रियली हैव ईयर्स कमिंग आउट, कान बाहर खड़े आपको नहीं मिलेंगे, बट एक पतला सा मेम्ब्रेन जो वाइब्रेट होता है और साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, तो टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। हार्ट में दो ऑरिकल्स बिल्कुल कंप्लीट होते हैं, देखिए जो ऊपर के दो जो चेम्बर्स हैं, है ना, वो कंप्लीटेड दो चेम्बर्स हैं, लेकिन वेंट्रिकल्स, ओके ऐसे लगता है जैसे दो वेंट्रिकल्स हैं, लेकिन उनके बीच की जो वॉल है ना, जो दीवार है, पार्टीशन है, वो पूरी तरह से नहीं बनी है, राइट। सो यू इट लुक्स एज इफ इट इज फोर चेम्बर्ड, बट अगर आप क्लोजली देखेंगे तो जो नीचे के दो चेम्बर्स हैं उनके बीच की दीवार थोड़ी बहुत आधी टाइप में बनी हुई है, इनकम्प्लीटली पार्टीशन बोलते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड हार्ट, ओके, या नॉट परफेक्टली फोर चेम्बर्ड हार्ट बोलते हैं, राइट। लेकिन देखिए इसमें एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल का हार्ट जो है ये कंप्लीटली चार चेम्बर वाला हार्ट है, जैसे हमारा हार्ट होता है ना, दो ऊपर के चेम्बर्स हैं ऑरिकल्स, दो नीचे के चेम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स। तो आपको एक्सेप्शन याद रखना है कि रेप्टाइल्स में ज्यादातर इनकम्प्लीट या इम्परफेक्टली फोर चेम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडाइल में यू हैव अ प्रॉपर फोर चेम्बरिंग हार्ट, करेक्ट। ब्रेन इज वेरी वेल डेवलप्ड। ऑल्फैक्टरी लोब्स, मैंने बोला था ये चीज, ऑल्फैक्टरी लोब वो हिस्सा है ब्रेन का जो सूंघने की शक्ति देती है, इट इज रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। सेरिबेलम जो है ये भी मच मच बेटर डेवलप्ड है, ऑलराइट, इन कंपैरिजन टू द एम्फिबियंस जो आपने इसके पहले के क्लास में देखा, करेक्ट है। सेक्सेस सेपरेट है, मेल एंड फीमेल बॉडीज अलग हैं बहुत एक दूसरे से। प्रोमिनेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, बहुत इजीली आप देखकर बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है ऑफ द स्पीशीज, करेक्ट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मेल गैमीट इज इंसर्टेड इनटू द फीमेल बॉडी। ओवी पैरिस है, मतलब ये एग्स ले करते हैं, एक्सेप्ट फॉर दी वाइपर जो विविपारिस है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, सो हम लोग सेक्शन जरूर करते हैं, बट डजंट मीन दैट एवरी सिंगल एनिमल एवरी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा उस पर्टिकुलर क्लास का। तो आपको कैसे एक्सेप्शंस जो है उनको बड़े केयरफुली स्टडी करके उनको याद करना है, करेक्ट है। अच्छा, इसमें एक नया फीचर आ जाता है विच इज कॉल्ड पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर का क्या मतलब होता है, अभी तक आपने देखा जैसे फिशेज है, फ्रॉग्स हैं ना, वो एग्स ले करते हैं, फिर बाहर उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर एग्स को छोड़ देते हैं पेरेंट्स, है ना, एग्स अपने हिसाब से हैच होंगे, बच्चे आएंगे, वो अपना देख लेंगे, ओके, बड़े हो जाएंगे, और पेरेंट्स जो हैं वो केयर नहीं करते हैं फॉर द न्यू बॉर्न। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एग्स ले करने के बाद जो पेरेंट्स होते हैं वो बेबीज का केयर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं जब तक कि वो बेबीज का खुद का डिफेंस और खुद का जो मेंटल पावर है वो डेवलप नहीं होता, राइट। सो दिस इज अ न्यू कैरेक्टरिस्टिक जो अभी इसके आगे के क्लासेस में रिपीट होगा, राइट। सो दिस यू नीड टू बी केयरफुल, करेक्ट है। तो ये बड़ा ही शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन था, वेरी इजी डिस्क्रिप्शन। We come to the third class, which is class aves, coming from the word avis, मतलब bird. ओके, तो इसमें आपके बर्ड्स तो हर जगह हमको दिखते हैं, कोलंबा है आपका टिपिकल पिजन सिटाक्यूला जो पैरट है ना, स्ट्रूथियो विच इज ऑस्ट्रिच, करेक्ट, कीवी बर्ड, एप्टेंडाइट्स विच इज पेंगुइन, कॉर्वस विच इज क्रो, नियोफ्रॉन विच इज वल्चर, पासेर विच इज स्पैरो, करेक्ट है। सो एज आई सेड, आपको आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू नो द कॉमन नेम्स ऑल्सो एंड यू हैव टू नो द साइंटिफिक नेम्स ऑल्सो, क्योंकि इनको टेक्स्ट बुक में आपके जो है लिखा गया है, सो यू विल हैव टू नो एटलीस्ट व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। ये हमारे कॉमन बर्ड्स हैं, यू कैन सी हियर ना, पीकॉक एंड वल्चर एंड ऑल, ठीक है, ओके। अब एव्स का जरा फीचर्स देख लेते हैं। फोर लिम्स है, जो आगे के पैर है, ये पैर नहीं विंग्स हो जाते हैं, करेक्ट है, तो ये पंख बन जाते हैं, मॉडिफिकेशन होती है इनकी। तो हमको सबको पता है कि बर्ड्स जो है प्रिडोमिनेंटली हवा में रहते हैं, दे कैन फ्लाई, ओके। अब कुछ कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके पास अभी फ्लाई करने की कैपेसिटी जो है वो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, है ना। हाइंड लिम्स या बैक के लिम, फोर मतलब आगे के, हाइंड मतलब पीछे के, तो पीछे के लिम्स मतलब पैर हो गए, है ना, तो इनको वॉकिंग, रनिंग,
या झाड़ के ऊपर पकड़ के खड़े रहने के लिए ये यूज करते हैं। अच्छा, जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं, पानी में रहने वाले, इनके पैरों के बीच में ऐसे थिक जैसे वेब्स हैं, डक के पैर देखे हैं अपने सबने, है ना, जो उनके डिजिट्स हैं, टोज हैं, उनके बीच में ऐसे मेम्ब्रेन जैसे बनी हुई रहती है ना, सो दैट इज अ वेब्ड फुट, करेक्ट। अच्छा, बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड वर्ड आपने कहाँ देखा है इसके पहले स्टूडेंट्स? यस, यू हैव सीन इट विद द फिशेज, यू हैव सीन इट विद ऑल ऑफ दी अर्लियर जो एक्वेटिक आपके एनिमल्स हैं। और हमने वो क्यों स्ट्रीमलाइन किया था, बोट शेप क्यों किया था? सो दैट पानी जो है उनके मूवमेंट को स्टॉप नहीं करेगा, याद है आपको? तो कुछ ऐसा ही हमारे बर्ड्स के साथ भी होता है। बर्ड्स की भी बॉडी अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो सेंटर से थोड़ी फूली हुई है और दोनों साइड से पतली पतली है। इट इज बोट शेप्ड और स्ट्रीमलाइन। सेम प्रॉब्लम है, बस यहाँ पानी नहीं हवा होता है। तो जब बर्ड फ्लाई करता है तो हवा जो है उसके फ्लाइट को रोकने की कोशिश करता है, इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस रिड्यूस करने के लिए बॉडी जो है वो ऐसे शेप में बन जाती है कि सेंटर से थोड़ा फूला हुआ, बाकी दोनों साइड पे बिल्कुल पतला, सो दैट फ्लाइट बिकम्स इजी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नया टर्म। अभी तक आप क्या कर रहे थे? ऑल द एनिमल्स आर पोकिलोथर्मिक, है ना। यहाँ पे यू हैव द वर्ड होम्योथर्मिक। तो यंगर क्लासेस में वी टीच यू दैट दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड मतलब क्या? बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या है? बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, एंड दे आर नोन एज होम्योथर्म्स। मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर 33, 34 या 40 हो गया तो उनके ब्लड का टेम्परेचर वैसे चेंज नहीं होगा। ब्लड का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट है? हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं, राइट। अच्छा, एक्सोस्केलेटन तो इनकी होती है, हमको सबको पता है। फेदर्स होते हैं ना, तो यू हैव बर्ड्स हु हैव गॉट दो सॉफ्ट फेदर्स। और पैरों में अगर आप बर्ड्स के पैर देखेंगे ना, तो बड़े हार्ड ऐसे कुछ तो कवरिंग जैसे होती है उनके ऊपर। सो दे हैव स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिम्स। प्लीज नोट, पीछे के लिम्स हाइंड लिम्स, आगे के लिम्स फोर लिम्स। बर्ड के केस में आगे के लिम्स जो है उनका कन्वर्जन होता है इनटू विंग्स, पंख बन जाते हैं। और पंखों के ऊपर फेदर्स होते हैं, करेक्ट है। और बैक के जो पैर है, हाइंड लिम्स, उनके ऊपर स्केल होता है। तो दोनों जगह यू हैव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सोस्केलेटन। इज दिस मेकिंग सेंस? यस। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है। बॉडी जो है आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, हेड, नेक, ट्रंक, टेल, सारी चीजें दिखती है ना। स्किन थिन होती है, ड्राई है, बहुत ज्यादा जो है नॉन ग्लैंडुलर है। बस जहाँ पे टेल का बेस होता है ना, ओके, वहां पे ऑयल ग्लैंड होता है विच इज कॉल्ड द यूरोपाइगियल ग्लैंड, है ना। अच्छा, बोन्स इनके बहुत हैवी नहीं होते हैं, सेंटर से वो खोल होते हैं, सेंटर से हॉलो होते हैं। दीज आर नोन एज न्यूमैटिक बोन्स, जिसमें बहुत सारा एयर भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको उड़ना है ना। तो बॉडी अगर बिल्कुल हैवी हो जाएगी तो कैसे उड़ेंगे? तो इनके बोन्स जो हैं, हड्डियां जो हैं, इनमें एयर स्पेसेस, बहुत सारी हवा भरी हुई होती है। सो द बोन्स बिकम लाइट। ओके, बॉडी वेट रिड्यूसेस। जो जबड़े हैं, जॉज, उनमें दांत नहीं होता। ओके, और जॉ का मॉडिफिकेशन होता है बीक या चोंच जिसको बोलते हैं। तो जबड़ों का मॉडिफिकेशन होता है चोंच। ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं विच इज कॉल्ड द क्रॉप एंड द गिजर्ड। ओके, ये डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ब्लड रेड है क्योंकि लाल ब्लड सेल्स हैं, है ना। आरबीसी जो है बाइकॉन्वेक्स हैं, न्यूक्लिएटेड हैं, ये याद रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे हार्ट बिल्कुल परफेक्टली फोर चेम्बर्ड हो जाती है ना। तो आपको दो परफेक्टली फॉर्म्ड ऑरिकल्स, दो परफेक्टली फॉर्म्ड वेंट्रिकल्स, प्रॉपर दे हैव डिस्टिंक्शन। और यहाँ पे आ जाता है कॉन्सेप्ट डबल सर्कुलेशन का। ब्लड जो है बॉडी से हार्ट में पहले जाती है, हार्ट से फिर वो लंग्स में जो है प्योरीफाई होती है, उसमें ऑक्सीजन भर जाता है, CO2 निकल जाता है, फिर वो ब्लड वापस हार्ट में आता है। ओके, एक साइड में यू हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक साइड में अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से वापस बॉडी में जाता है। तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, जहां पर ब्लड जो है एक सर्कुलेशन के वक्त हार्ट में दो बार एंटर करता है। ओके, एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में, राइट। इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आपको डिटेल में आएगा 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट है, एयर सैक्स हैं लंग्स में, सो दैट अगेन बॉयंसी मतलब लाइटनेस जो है वो इंक्रीज होती है, सो बर्ड कैन फ्लाई इजिली।
ब्रेन जो है काफी वेल एनलार्ज्ड है, बड़ा है। हाँ, और इसमें क्या है, वेरी वेल डेवलप्ड सेरिबेलम, है ना। सेरिबेलम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आप अगेन पढ़ेंगे इसको आगे जाके, बट ये होता है इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी को मेंटेन करना बैलेंस में। तो ये सेरेबेलम बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे कंटिन्यूअसली फ्लाइंग, है ना। तो उनका इक्विलिब्रियम मेंटेन करना उनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, सेक्सेस जो है सेपरेट है। प्रोमिनेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, अगेन मेल एंड फीमेल बड़ी इजीली आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका मोर है, मेल जो पीकॉक है, इट लुक्स वेरी डिफरेंट, फीमेल इज वेरी डिफरेंट। ये अंडे देते हैं, वी नो दे आर ओविपारस। फर्टिलाइजेशन जो है स्टूडेंट्स इंटरनल है। एंड पेरेंटल केयर इसमें बहुत अच्छे से आपको देखने मिलता है ना। सो द पेरेंट्स दे मेक अ नेस्ट, और बेबीज को वो खाना देते हैं उनको उड़ने तक, या जब तक वो दे डोंट बिकम इंडिपेंडेंट, वो हेल्प करते हैं पेरेंट्स। करेक्ट है। सो यू सी पेरेंटल केयर। सीजनल माइग्रेशन जो है ये दिखता है। माइग्रेशन क्या है, जैसे पर्टिकुलर टाइम पे एक एरिया बहुत ठंडा हो जाता है या बहुत गर्म हो जाता है, या वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं होता, तो कुछ महीनों के लिए ये बर्ड्स बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस दूर 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 तक फ्लाई कर करके दूसरे, कभी कभी देश, दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाते हैं। वहां पे वो अपने अंडे ले करते हैं, बेबीज को डेवलप करते हैं, कुछ 2-3 महीने वहां रहते हैं, और फिर वहां से वो वापस उड़ के अपने ओरिजिनल जगह पे जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है पर्टिकुलर सीजन से रिलेटेड, है ना, मौसमों से रिलेटेड, इसको हम बोलते हैं सीजनल माइग्रेशन। करेक्ट है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। कुछ स्पेशल स्पेशल फीचर्स आपको दिखते हैं बर्ड्स में, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो नहीं होता है ना। हमारे में होता है, इनमें नहीं होता है। फीमेल में ओनली जो ओवरी है वो वन साइडेड होती है, जहाँ पे एग्स बनते हैं। डक्ट भी ओनली वन साइड है, लेफ्ट साइड। राइट साइड में देर इज नो ओवरी। तो इससे क्या हो जाता है, बॉडी का वेट जो है ये थोड़ा सा कम रहता है, सो दैट दे कैन इजीली फ्लाई। इज दिस मेकिंग सेंस टू यू? यस। सो यहाँ पे हमने थर्ड क्लास जो है इसको कंप्लीट कर दिया है। अभी हम आते हैं क्लास नंबर 4 पे, विच इज आवर मेमेलिया। करेक्ट है। तो मेमेलिया, द वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड मैमे, जिसका मतलब होता है ब्रेस्ट एंड निपल्स, राइट। तो इसमें आ जाते हैं बैट, आपके रैट्स, मंकीज, कैमल, वेल, ओके, एलिफेंट्स, वी, ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस, एवरीथिंग कम्स इनटू क्लास मेमेलिया। सो बड़ा, इट्स अ ह्यूज क्लास with a lot of variation in body design and physiology. करेक्ट है। ओविपैरिस जो स्पीशीज हैं ये याद रखना है, ओके। ऑर्निथोर्नाइकस विच इज द प्लैटिपस, राइट। एंड विविपैरिस इज योर मार्कोपस लाइक कैंगरू, हम भी विविपैरिस ही हैं। ठीक है। तो ओविपैरिटी जो है इसको याद रखना है, बिकॉज मोस्टली मैमल्स जो हैं वो एग्स ले नहीं करते। सो प्लैटिपस जो है वो एग ले करता है, तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट एज एन एक्सेप्शन। करेक्ट। बाकी हम अंडे जो है एक्सटर्नली ले नहीं करते हैं। अब मेमेलिया में क्या है, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स हैं, ये मॉडिफाइड ग्लैंड्स हैं जिसमें से मिल्क निकलता है। करेक्ट है। सो दूध प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स बच्चों को पिलाने के लिए। ऑलराइट। ये ओमनी प्रेजेंट है, अगेन बहुत सारे अलग अलग एनवायरनमेंट्स में आपको मैमल्स मिलेंगे। मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल हैं, जमीन पे रहने वाले, कुछ पानी में, कुछ हवे में, आर्बोरियल में। ओके। आर्बोरियल मतलब झाड़ों पर, हाँ, झाड़ पर रहने वाले, जैसे बंदर हो गए, स्क्विरल्स हो गए। ठीक है। लिम्स में क्या क्या है, ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बॉडी को मूव करने में मदद करते हैं, फ्लाइंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, ओके, नीचे जमीन के नीचे बिल बनाकर घुस कर रहना या तो तैरना, ओके, हर एक चीज के लिए यूज होता है। बॉडी टिपिकली आपको हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल दिख जाते हैं। ये होम्योथर्मिक है, तो ये टर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी कि व्हाट इज अ होम्योथर्म। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। तो इसमें आप अपने बॉडी को, यू कैन टेक इट एज एन एग्जांपल कि ह्यूमन बॉडी जो है टिपिकली 37 डिग्री सेल्सियस पे रहती है। अनलेस यू हैव अ फीवर या कोई इन्फेक्शन जिसमें आपका टेम्परेचर माइल्डली बढ़ता है, बट जैसे बाहर का टेम्परेचर अगर 24 हो गया तो क्या आपका ब्लड 24 हो जाता है? नहीं, है ना। सो यू डोंट चेंज दीज एनिमल्स जो हैं, दे मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दे डोंट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, ओके, अलोंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये ऑर्गेनिजम्स हो गए होम्योथर्म्स। करेक्ट। एक्सोस्केलेटन कई सारे टाइप्स की है, जैसे हमारे ही स्किन पे देख लीजिए, बाल होते हैं,
नेल्स होते हैं, कुछ कुछ एनिमल का एक बड़ा ही थिक बाल होता है जिसको हम बोलते हैं फर, जैसे डॉग्स का होता है। ओके, हूव्स होती हैं, हॉर्स के पैर जो बिल्कुल हार्ड है ना उनको हूफ बोलते हैं। हॉर्न्स या जिनको सींग बोलते हैं, करेक्ट है। तो बहुत सारे एक्सोस्केलेटन्स हैं। स्किन थोड़ी सी ग्लैंडुलर रहेगी जिसमें लिक्विड निकलता है बाहर जो पसीना होता है, और एक ऑयली लिक्विड होता है ना जिसको हम बोलते हैं सेबम, सेबेशियस ग्लैंड्स, राइट। सो ये हम हमारी बॉडी में भी वी कैन नोटिस। मैमरी ग्लैंड्स जो होती है ना, द मिल्क ग्लैंड्स, ये एक्चुअली स्वेट ग्लैंड्स ही हैं जिनको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया हुआ है, राइट। अभी हमारे एक्सटर्नल कान होते हैं, वेरी प्रोमिनेंट कान जिनको हम बोलते हैं पिना। ओके, तो आपके बाहर का जो कान है उसको हम बोलते हैं पिना, ऑलराइट। हेट्रोडोंटिक दांत होते हैं, हेट्रोडोंटिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के दांत। आप अपने दांत जरा देख लीजिए, है ना, कुछ स्टूडेंट्स ने 9th-10th में पढ़ा भी होगा। फ्रंट के दांत जो है दे आर इंसाइजर्स एंड कैनाइन्स एंड प्रीमोलर, अलग अलग तरीके के दांतों को हम हेट्रोडोंटिक बोलते हैं दांत। आरबीसीज बाइकॉनकेव हैं, कॉन्वेक्स नहीं, और इनमें न्यूक्लियस जो है ये नहीं होता है। ब्लड इज रेड, हार्ट वेंट्रल है, और प्रॉपरली 4 चेम्बर्ड हार्ट है, तो हमारे में भी डबल सर्कुलेशन जो है वो होगा, करेक्ट है। ओके, रेस्पिरेशन लंग्स से, और हाईली डेवलप ब्रेन, ये हम जानते हैं। हमारे सेरेब्रम में, या जो हमारा थिंकिंग ब्रेन होता है, ओके, इसके दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट, है ना। और लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में एक पतला सा, एक नॉट पतला बट एक थिक एक्चुअली बैंड होता है नर्वस फाइबर्स का, जो लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में उनको कनेक्शन करता है। दैट इज कॉल्ड द कॉर्पस कॉलोजम, कॉर्पस कैलोजम। ओके, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे स्टूडेंट जब भी आप ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में करेंगे, ऑलराइट। अब फ्यू मैमल्स जो है ये ओवीपैरस हैं, जैसे डकबिल प्लेटिपस, ये हमने देखा था, दिस इज एक्सेप्शन। मोस्टली हम जो है विविपैरस पैरिटी दिखाते हैं, ओके। सम हैव गॉट पाउचेस, एक छोटा सा पॉकेट जैसा होता है, ये तो हमने देखा है ना, जैसे कैंगरू है ना, बेबी उसका एक पॉकेट के अंदर रहता है, सी दे हैव शोन यू हियर, ये यू कैन सी दिस, है ना। तो ये जो पाउच है, ओके, these pouched animals are called marsupials, क्या बोलते हैं, marsupials, राइट। मेजोरिटी मैमल्स में प्लासेंटा बनता है जब बेबी डेवलप होता है मदर के स्टमक के अंदर, और विविपैरिटी दिखती है, ओके, सो दैट द लाइव बेबीज आर बोर्न एंड एग्स आर नॉट लेड, है ना, अंडे जो है वो नहीं दिए जाते हैं, करेक्ट है। these are some of the photographs that you can see of your mammals, करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स वी कंप्लीट विद दिस चैप्टर, ओके, ऑन किंगडम एनिमेलिया, राइट। किंगडम एनिमेलिया को बहुत केयरफुली आपको स्टडी करना है। आई वुड टेल यू कि प्लीज मेक कंपैरेटिव चार्ट्स, मैंने पहले भी बताया था। आप जब भी 2 सुपर क्लासेस या 2 इंटरनल्स या जितने फाइलम्स आप स्टडी कर रहे हैं, आप अगर एक चार्ट वाइज बना देंगे ना टेबल, तो बहुत फास्ट आपकी लर्निंग हो जाएगी, करेक्ट है। एंड देयर आर लॉट ऑफ साइंटिफिक नेम्स, एग्जांपल्स, एक्सेप्शंस, तो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है। बोर्ड एग्जाम्स या जब कॉलेज एग्जाम्स आप अटेम्प्ट करते हो तो स्पेलिंग्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बायोलॉजिकल नेम्स हैं, यू हैव टू गेट द स्पेलिंग राइट, तो उसको थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ओके, दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट, इसका वेटेज आता है जनरली, एंड इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे सेशन एंड करती हूँ। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूसली लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ वो करते रहिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो से आपको मदद हो रही है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट आपके साथ आपके स्टूडेंट्स की और दूसरे आपके फ्रेंड्स हैं सबकी मदद हो जाए। अगर आपको चाहिए मैं कोई स्पेसिफिक कंटेंट करूँ बायो में किसी भी टॉपिक, किसी भी स्टैंडर्ड का, तो प्लीज़ मुझे या तो पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, या तो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Please continue to subscribe the videos as much as possible, so that I get thoda motivation to make better and better content for you. Okay, thank you students, and please always continue to study.